ये किसका फ़ोन है भाई? ये कौन फ़ोन लगा रहा है मेरे को? और अरे लगी तो नहीं आपको? Shut up! आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है और आप अपने फेवरेट ब्लॉगर को कितना फॉलो करते हैं, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में कितना रिलेट कर पाते हैं, उसके ब्लॉग देखने में आप कितना समय देते हैं, जो समय आप लोग देखने में लगाते हैं, क्या उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ के काम प्रभावित होते हैं? आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई हमारे आज के टॉपिक का सेंसिटिव सब्जेक्ट यही है। व्लॉगिंग देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम या तो अपने सपनों को उससे रिलेट कर लेते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को रिलेट कर लेते हैं। लेकिन शायद आपको इसके डार्क साइड के बारे में पता नहीं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखते रहिएगा और ये वीडियो जितना इम्पोर्टेंट है आपको उतना ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक रिसर्च ये बताती है कि व्लॉगिंग को कंज्यूम करना, उसे देखना सिगरेट और अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव है। अगर आपको ये देखने की आदत लग गई तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज होने का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने आप को उस ब्लॉगर के साथ जोड़कर देखने लगता है। उसके पीछे एक बेसिक डिफरेंस है ब्लॉग को पढ़ने और उसे वीडियो फॉर्मेट में देखने में। जब आप कोई ब्लॉग पढ़ते हैं तो उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिसका मतलब ये होता है कि आप उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिहाज से पढ़ते हैं और उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कैरेक्टर की एब्सेंस आपको उससे जुड़ने ही नहीं देती। दूसरी तरफ अगर आप एक ब्लॉग कंज्यूमर हैं, वीडियो ब्लॉग देखने की आदत है, तो उसमें ब्लॉगर ही अपना आप को रिप्रेजेंट करता है। वही कैरेक्टर भी होता है जिससे आप जुड़ जाते हैं और फिर लगातार आप देखते जाते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ब्लॉग का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लॉग की वजह से ब्लॉगर की पर्सनल लाइफ का डिस्टर्ब होना, दूसरा ब्लॉग देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना, ब्लॉग के बिजनेस मॉडल की वर्किंग प्रोसीजर क्या है। जो फेमस ब्लॉगर हैं और जिनकी महीने की इनकम करोड़ों रुपए में है, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब एंड सेंस मोनेटाइजेशन है। लेकिन ये तो इस बिजनेस की केवल ऊपरी परत है। आइए जरा इसके डीप में चलते हैं। फेमस ब्लॉगर गौरव तनेजा और सौरभ जोशी की बात करें तो इनकी कमाई के कई और पहलू हैं जो YouTube से मिलने वाली इनकम के अतिरिक्त हैं। इनके 180 से 200 मिलियन व्यूज एक महीने में आते हैं और इसी से इनको करोड़ों रुपए की कमाई होती है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं। अगर हम फैमिली ब्लॉगर की बात करें तो सबसे पहले एक ब्लॉगर अपना YouTube चैनल शुरू करता है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता है। सेकंड स्टेज में वो ये मॉनिटर करता है कि उसकी ऑडियंस कौन है और वो क्या देखना पसंद कर रही है, यानी डेफिनेटली उसे कंटेंट का अंदाजा मिल जाता है कि उसे क्या कंटेंट डालना है। तीसरी स्टेज में ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इनके चैनल से कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं और इसके अलावा जो पुराने व्यूअर्स होते हैं उन सभी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि वो अपने ब्लॉग में नए कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं जो उनके फ्रेंड या उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें रेगुलरली देखने वाली उनकी चैनल की टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। अगर एक बार ये चीज डिसाइड हो जाए तो इसके बाद फिर ये और उनके कैरेक्टर एक साथ मिलकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं और वो धीरे धीरे फेमस होते चले जाते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लॉगर्स इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि उनकी पब्लिक किस एक्सपीरियंस को पसंद करेगी। इसके लिए आपको बता दें कि ब्लॉगर्स जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी पब्लिक कितने टाइम तक उस वीडियो को देख रही है। पब्लिक उन ब्लॉगर्स के साथ अपने आप को रिलेट कर लेती है तो वो उनके ब्लॉग पर अपना टाइम कंजम्पशन बढ़ाती जाती है। इसके बाद ब्लॉगर्स अपने वीडियोस में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो अपने खुद और अपनी फैमिली के बीच की बातों को पब्लिकली प्रेजेंट करने लगते हैं। कुल मिलाकर अपनी प्राइवेसी को दुनिया के सामने रखने लगते हैं, यानी कि आपके टाइम के बदले में वो अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं। सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ये ब्लॉगर्स अपनी प्राइवेसी को शेयर करते जाते हैं वैसे वैसे इनके देखने वालों के नंबर और उनका टाइम दोनों ही इनके चैनल पर बढ़ता चला जाता है। तब इनकी कमाई कैसे बढ़ती है? इनकी कमाई का पहला सोर्स होता है गूगल एडसेंस, जिसके जरिए उन्हें पैसा आता है। कमाई का दूसरा सोर्स होता है ब्रांड प्रमोशन। ये ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग के भीतर ही कुछ इस तरीके से किसी ब्रांड को यूज कर लेते हैं कि देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे मिले हैं। और कमाई का तीसरा तरीका होता है एड कॉस्टिंग। जो ब्लॉगर और काफी फेमस हो जाते हैं और पॉपुलैरिटी के मामले में सेलिब्रिटीज स्टेटस हासिल करके नंबर 1 लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें अपने प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने के लिए उनसे संपर्क करती हैं और उन्हें एडवर्टीजमेंट कास्ट करती हैं।
जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलती है। धीरे धीरे ये ब्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और अपने ब्लॉग में मौजूद कैरेक्टर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते जाते हैं और बदले में आप इनके ब्लॉग पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, जिससे इनकी कमाई बढ़ती चली जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, शायद इसके लिए इन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपको बता दें कि जब ये डिसाइड हो जाता है कि इनकी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने के लिए इन्हें एक फेक रियलिटी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ब्लॉगर्स की असली लाइफ कुछ और होती है और जो वो दिखाते हैं वो कुछ और होता है। वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि आप देखना पसंद करते हैं। ये ब्लॉगर्स भी भीतर से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात की चिंता रहती है कि इनका हर वीडियो इनकी ऑडियंस को पसंद आए, जिसके लिए 3 तरह की कीमत चुकाते हैं, जिनमें से एक फेक या मैनिपुलेटेड रियलिटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई अपनी जिंदगी में इतना खुश है? कोई सच्ची में अपनी जिंदगी में इतना सिस्टमेटिक है जितना कि ब्लॉग अपने आप को दिखाते हैं? हकीकत में ये जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग 1 से 2 घंटे की होती है और उसे 1 से 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में आपके सामने मुश्किल से 10 मिनट का कंटेंट रखते हैं। वो कंटेंट जो लीडिंग और इंटरेस्टिंग होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉग स्क्रिप्टेड और एडिटेड होता है। ब्लॉगर का अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। 7 से 8 ब्लॉगर को कंटिन्यू वॉच करने के बाद इनमें एक कॉमन चीज निकलकर सामने आई कि सभी ब्लॉगर कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो पर्सनली वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन केवल अपने दर्शकों को दिखाने के लिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। यानी ये अनविलिंगनेस उनके ब्लॉगिंग नेचर में आ जाती है। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, झगड़ों के बावजूद रिश्ता बना रहता है और जिंदगी की खट्टी मीठी यादें बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्लॉगर के ब्लॉग को देखोगे तो उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े का कोई नामो निशान नजर नहीं आएगा। देश के नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर कहे जाने वाले गौरव तनेजा के ब्लॉग में भी हस्बैंड और वाइफ के बीच का हैप्पी एटमॉस्फेयर लीडिंग कंटेंट रहता है। ये सारा का सारा कंटेंट अपने व्यूअर्स के दिमाग से खेलने के अलावा और कुछ नहीं है, जहां वो अपने दर्शकों को अपने ब्लॉग में एंगेज रखते हैं और ब्लॉगिंग चैनल पर कंज्यूम किए उनके टाइम की कीमत का पैसा ब्लॉगर को मिलता है। इसके पीछे का भी फंडा बहुत सिंपल है कि अगर आपको ये मालूम हो कि आपको कोई देख रहा है या आगे जाकर कोई इस फुटेज को देखने वाला है, तो डेफिनेटली आप उसमें वो तमाम चीजें नहीं करोगे जो आप बिल्कुल एकांत में करते हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के एक्चुअल और डीपेस्ट नेचर को समझना है तो उसे आप उस समय वॉच करो जब वो अपने हम उम्र साथियों के बीच होता है। ये ब्लॉगर भी अपने ब्लॉग में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ दिख रहा है वही रियल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। पॉपुलर ब्लॉगर केसी नाइस्टेट तो पब्लिकली इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो अपनी वाइफ से केवल इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं करते ताकि वो बेस्ट कंटेंट दे सकें। ब्लॉगर की लाइफ का एक और डार्क साइड है प्राइवेसी को शेयर करना। हर एक ब्लॉगर को अपने फैमिली मेंबर की लाइफ के प्राइवेट सीक्रेट को ब्लॉग में रखना होता है ताकि दर्शकों के लिए एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट बन सके। जिसमें ज्यादा सीक्रेट्स एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में रखता है, वो अपने दर्शकों से उतना ही ज्यादा जुड़ता चला जाता है। आगे जाकर ब्लॉगर के दर्शक उसके कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये अटैचमेंट जितनी ज्यादा गहरा होता जाता है, उसका एडिक्शन लोगों में बढ़ता जाता है। जितने ज्यादा लोग इस ब्लॉग से एडिक्टेड होंगे, उतने ही ज्यादा लोग कनेक्टेड होंगे, ब्लॉग को उतनी ही ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी और उस पर टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा काउंट होगा। और इसके 2 रिजल्ट होंगे, ब्लॉगर को अच्छा खासा नेम और फेम मिलेगा और दूसरा आसमान से धन की बारिश होगी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फैमिली ब्लॉगर अपने बच्चों में सेलिब्रिटी सिंड्रोम को डेवलप कर देते हैं, जो आगे चलकर उनकी लाइफ में हमेशा लोगों के जजमेंटल फोबिया से परेशान रहता है। ब्लॉगिंग फैमिली की हो, फूड आइटम की हो, हेल्थ रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो या फिर ट्रैवल से रिलेटेड हो, किसी और तरह ब्लॉग हो, लेकिन इसका प्राइस ब्लॉगर को ही पे करना होता है। इन ब्लॉगर्स को देखने वाले अपना अटेंशन और टाइम पे करते हैं। जब ये एडिक्शन के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ अफेक्टेड होती है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।